Question number 7 of exercise 2.1. Salil wants to put a picture in a frame. The picture is 7 3 by 5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 3 by 10 centimeter wide. How much should the picture trimmed? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आपने कोई पिक्चर देखी होगी और एक फ्रेम देखा होगा, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। तो आपको विड्थ दे रखी है किसकी, पिक्चर की। विड्थ ऑफ द पिक्चर इज इक्वल टू 7 3 by 5 सेंटीमीटर। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन and we can change into a improper fraction. We should multiply 7 by 5, 7 5s are 35, and then we add 3. So it will become 38 upon 5 centimeter. This is the width of the picture. Now the width of the frame is width of the frame is equal to 7 3 by 10 centimeter. This is also a mixed fraction. We will multiply 10 by 7. 10 7s are 70, and then we add 3. So it will become 73 upon 10 centimeter. अब हमें पिक्चर को ट्रिम करना है। कितना ट्रिम करें कि वो फ्रेम में फिट हो जाए? तो क्लियरली कि पिक्चर की जो विड्थ है वो फ्रेम से ज़्यादा है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लें कि एक पिक्चर की विड्थ है 10 सेंटीमीटर और एक फ्रेम की विड्थ है 8, तो आपको पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा? 10 - 8 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ट्रिम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन में पिक्चर की विड्थ में से फ्रेम की विड्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देयरफॉर पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम? पिक्चर की विड्थ कितनी है? 38/5, और इसमें से हम माइनस कर देंगे फ्रेम की विड्थ को 73/10। कैसे करेंगे इसको? पहले का डिनोमिनेटर 5 है, दूसरे का डिनोमिनेटर 10 है, तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे 5 और 10 का। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 से डिवाइड होगा ये 1, 2 1 जा 2, 5 और 2 को मल्टीप्लाई, ये रफ का काम है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 10। तो अब यहां से आपके पास हमेशा की तरह दो मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। या तो आप दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको 10 बना लीजिए, या जो दूसरा फॉर्मूला होता है। तो जैसे ये है हमारे पास 38/5, तो इस 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस ये 73/10 ही है, यानी एलसीएम के इक्वल है। तो इसको सेम ऐसा ही छोड़ देंगे। यह आ जाएगा 38 × 2 76, 5 2 जा 10, माइनस 73/10। 10 10 का एलसीएम 10, और ऊपर आ जाएगा 76 - 73। 76 - 73 ये आ जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। सो द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड बाई 3/10 सेंटीमीटर। आपको विड्थ दे रखी है पिक्चर की और विड्थ दे रखी है फ्रेम की, और आपको बताना है कि पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा कि वो फ्रेम में फिट हो जाए। तो हमने पिक्चर की विड्थ में से फ्रेम की विड्थ को घटा दिया, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 3/10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.1. Ritu ate 3 by 5 part of an apple and the remaining apple was eaten by his brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share? By how much? तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे the part of an apple eaten by Ritu. The part of an apple eaten by Ritu is equal to 3 by 5. इसका जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे 5 है तो वो टोटल पार्ट्स होते हैं, तो 5 में से 3 पार्ट रितु ने खा लिए, बच के 2 पार्ट वो उसका ब्रदर सोमू खा लेगा 2/5। लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे आंसर देते टाइम। आप अगली लाइन में क्या लिखेंगे
द पार्ट ऑफ एन एप्पल ईटन बाई हर ब्रदर सोमू, सेम लाइन लिखे, हर ब्रदर सोमू इज इक्वल टू टोटल एप्पल 1, उसमें से हम माइनस कर देंगे ऋतु ने जो पार्ट खाया 3/5, तो 1 माइनस 3/5 क्या आ जाएगा ये, आप एलसीएम निकाल के इसका, और जो दो मेथड होते हैं उनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे 1 के नीचे हम लिख देंगे 1, तो 1 और 5 है डिनोमिनेटर में, इनका एलसीएम क्या आएगा 5 आएगा। 1 और 5 का एलसीएम, यदि दो नंबर आपके पास और उनमें से एक नंबर 1 है तो जो दूसरा नंबर है वही एलसीएम आता है। जैसे 5 से ही डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, तो 5 हमारा आ गया एलसीएम। अब इन दोनों के एलसीएम दोनों के डिनोमिनेटर को हम 5 बना देंगे, तो इसके ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 5 1 जा 5 बन जाएगा नीचे। इसके नीचे पहले से 5 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 माइनस 3/5, एलसीएम आ गया 5, ऊपर आ गया 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2/5। ये पार्ट आ गया सोमू का। ये एक आंसर हो गया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, तो सोमू ईट 2/5 पार्ट। हु हैड द लार्जर शेयर, ऋतु का शेयर 3/5, सोमू का शेयर 2/5। इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, आप देखेंगे यहाँ पर इनका डिनोमिनेटर सेम है 5 5, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, तो क्लियरली 3/5 इज ए ग्रेटर नंबर। तो 3/5 किसका पार्ट है, ऋतु का। तो हु हैड द लार्जर शेयर, क्लियरली ऋतु हैड द लार्जर शेयर। बाय हाउ मच, बाय हाउ मच, तो आप क्या करेंगे, ऋतु के शेयर में से सोमू का शेयर माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 आंसर देने थे, द पार्ट ईटन बाय सोमू एंड हु हैज लार्जर शेयर एंड बाय हाउ मच। तो बाय हाउ मच के लिए ये 5 5 का एलसीएम आ गया 5, ऊपर आ गया 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/5। पता किया कि सोमू ने पार्ट खाया 2/5, किसका शेयर लार्जर था, ऋतु का, और कितना लार्जर था 1/5। ऐसे क्वेश्चंस को लिखने का तरीका तो ये है, लेकिन आप अपने माइंड में इसकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया 3/5 ये ऋतु का पार्ट है, यानी एक एप्पल के 5 पार्ट किए हैं और उसमें से 3 पार्ट हैं वो ऋतु ने खा लिए, तो उसका भाई सोमू कितने खाएगा 2, तो उसको लिखेंगे हम 2/5। अब क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि ऋतु का शेयर ज्यादा है, सोमू का शेयर कम है। और कितना ज्यादा है, ऋतु ने क्या क्या खाया है, 1 पार्ट ज्यादा खाया है, तो वो हो गया 1/5। तो इसलिए तीसरा आंसर हो गया। ये आपको इसलिए फास्ट कैलकुलेशन आना चाहिए कि यदि कोई एग्जाम के अंदर आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो और आपको ABCD के अंदर आंसर हो, तो आप बिना कैलकुलेशन किए सिर्फ अपनी माइंड के कैलकुलेशन से और इसका आंसर निकाल सकते हैं। 8 of exercise 2.1, Michael finished coloring a picture in 7/12 hour. Vaibhav finished coloring the same picture in 3/5 hour. Who worked longer? By what fraction was it longer? So first we write time taken by Michael. Time taken by Michael is equal to 7/12 hour. Time taken by Vaibhav. Time taken by Vaibhav is equal to 3/4 hour. Who worked longer? सो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि बड़ी संख्या जो लार्जर नंबर है वो पता लगाने पर ही हमें पता चलेगा कि किसने ज्यादा टाइम तक काम किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास नंबर है 2, 7/12 आवर और 3/4 आवर, तो इसके लिए हमें इनको चेंज करना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शंस में। व्हाट डू यू मीन बाय लाइक फ्रैक्शंस? लाइक फ्रैक्शंस आर दोज हु हैव सेम डिनोमिनेटर, एग्जैक्ट सेम डिनोमिनेटर, यानी इनका डिनोमिनेटर 12 और 4 है। यदि आप इनको सेम कर देंगे तो ये हो जाएंगे लाइक फ्रैक्शंस। और लाइक फ्रैक्शंस में आप आसानी से ये देख सकते हैं कि कौन सी संख्या लार्जर है, कौन सी संख्या स्मॉलर है। तो अब इनके डिनोमिनेटर हैं 12 और 4, इनको सेम करने हैं, तो आप इनका एलसीएम लीजिए 12 और 4 का। और हर बार एलसीएम लेने की जरूरत भी नहीं होती, आप देख सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि छोटी संख्या कौन सी है 4, तो ऐसे कोई
नंबर है आपके पास जिससे आप इसको मल्टीप्लाई करें तो वो 12 बन जाए, 3 है, 4 3 जा 12, तो ये दोनों 12 12 बन जाएंगे और इनका एलसीएम 12 ही आएगा। तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, आप क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरे नंबर को। वैसे मैं एलसीएम वाला भी बता देता हूँ। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, ये आ जाएगा 3 1 जा 3 और ये 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 3 जा 12, तो यानी इनके डिनोमिनेटर को हमें 12 बनाना है। ये पहले से 12 है और दूसरे डिनोमिनेटर को 12 कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है तो 3 से ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फ्रैक्शन बन जाएंगे 7/12 और ये 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। यहां पहले लिख देंगे नाउ वी विल कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अब यदि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी, तो क्लियरली 9/12 बड़ी संख्या है। यहाँ पर 9/12 हमें किससे मिला है, 3/4 से, और 3/4 किसने टाइम लिया था, वैभव ने। तो यहाँ हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि वैभव ने ज्यादा समय लिया है कलर करने में। तो एक क्वेश्चन का आंसर हो गया कि किसने ज्यादा समय लिया है, वैभव ने। एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसने ज्यादा समय लिया है उसके टाइम में से और जो जिसने कम टाइम लिया है उसका टाइम घटा देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, वैभव टुक 3/4 और माइकल टुक 7/12 और, तो हम क्या करेंगे वैभव के टाइम में से माइकल का टाइम माइनस कर देंगे। 3/4 को अभी हमने चेंज किया है, क्या आया था 9/12। वैसे ही 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आप क्या आएगा 12 आएगा, और जो अभी हमने देखो ऊपर चेंज किया वही प्रोसेस नीचे करनी जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने पहले कर रखी है कि 3/4 से ही हमने क्या बनाया 9/12, तो यह आ जाएगा 9/12 माइनस 7/12, 12 12 आ गया एलसीएम, 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 2/12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1/6 आवर। वैभव took 1/6 आवर मोर देन माइकल। तो ये थे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए यदि आपका कोई सुझाव है तो, यदि आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।